रिकॉर्डिंग ही नहीं की। ठीक हो गया। कहता है जी आपका एग्जीक्यूटिंग कोड कौन सी होती है? जो कोड आपकी डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाती है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिंग कोड है। ठीक है। कंसेंट डिक्री क्या है कि 96 में हमने पढ़ा है कि जी एवरी डिक्री इज अपीलेबल, एवरी डिक्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट कंसेंट डिक्री। ठीक है, कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं है। ठीक है, कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं है। अब कंसेंट डिक्री क्या कौन सी होती है? कंसेंट डिक्री इज वन पास्ड विद एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज कर लेती हैं। ठीक है, आपस में कंप्रोमाइज करती हैं। सपोज के मैंने जो है सूट फाइल किया है वकास साहब के खिलाफ 5 लाख का। ठीक है, तो वकास साहब मुझे आउट ऑफ कोर्ट कहते हैं जी ये आप 3 लाख ले लो और मेरी जान छोड़ो। मैं कहता हूँ चलो ठीक है 3 लाख दे दो। हम जाके बाहर एक स्टाम्प लेते हैं, स्टाम्प लेके हम एग्रीमेंट कर लेते हैं जी मेरा 3 लाख दे रहा है, उसके बाद मेरा कोई क्लेम नहीं है, ना ही मैं उसके बाद कोई इनसे कोई क्लेम करूंगा। वही हमको आके वही स्टाम्प पेपर आके कोर्ट में दे देंगे, तो कोर्ट उस स्टाम्प पेपर के अकॉर्डिंग एक डिग्री पास कर देगी। तो वो क्या होगी? वो आपकी कंसेंट डिग्री होगी, उस पर अपील नहीं होगी, उस पर अपील नहीं होगी। जैसे हमने पीछे 412 पढ़ा था कि जी कन्फेशन कर लिया तो कोई अपील नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट उसमें लीगैलिटी की बात आ जाती है। ठीक है, लीगैलिटी की बात आ जाती है तो अ, उसमें हो सकता है। ठीक है, उसमें हो सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंसेंट वो कंसेंट भी तो एक आपका रूल ही है। ठीक है कि जी आपका मतलब कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं है। लेकिन आप पढ़ें वो ऑर्डर 23 है, ऑर्डर 23 में वो बताते हैं जी कंप्रोमाइज वगैरह जो केस विड्रा कर लेते हैं या कंप्रोमाइज पे जो डिक्री होती है उस पे भी अपील हो सकती है कि अगर वो आपका कंप्रोमाइज विद फ्री कंसेंट ना हो, विद फ्री कंसेंट ना हो। ठीक है, या आपकी जो दूसरी पार्टी है वो माइनर हो। ठीक है, तो उस सूरत में आपकी कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील, ठीक है, उसके खिलाफ आप अपील फाइल कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। जहाँ पे आपका कंसेंट मतलब जो है वो फ्री नहीं थी, वहां पे आप अपील मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। आगे क्या है? आगे आ जी आपका रिव्यू। ये हमने पढ़ लिया रिवीजन, ये भी हमने पढ़ ली है। उसके बाद आपका इनहेरेंट पास क्या है कि एन अथॉरिटी possessed without its being derived from another। ठीक है, इनहेरेंट पावर जो है जो फॉर दी एंड्स ऑफ जस्टिस हम करते हैं, सेक्शन 16 है। उसके अलावा आपका 561 ए है। ये आगे कहता है कि जी नॉन ज्वाइंटर, हम कहते हैं कि जी मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर। मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर पे आपके सूट्स जो है वो डिसमिस नहीं होते। मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर पे सूट डिसमिस नहीं होते, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि जी आपके पार्टी मिस ज्वाइंटर है या नॉन ज्वाइंटर है। ठीक है, तो उस पे सूट डिसमिस नहीं होते। ठीक हो गया। आगे इसमें कहता है जी कि नॉन ज्वाइंटर, नॉन ज्वाइंटर क्या है? नॉन ज्वाइंटर है कि जी एक पार्टी जो थी जो कि बनती थी पार्टी बन मतलब एक जिसके खिलाफ हमने सूट फाइल करना था, क्लेम करना था, जो पार्टी जिसके अगेंस्ट हमारा क्लेम बनता था उसको हमने पार्टी नहीं बनाया। ठीक है, वो है आपका नॉन ज्वाइंटर। और मिस ज्वाइंटर क्या है कि जी हमने उसको जो है वो गलत बना दिया है। ठीक है, उसको गलत बना दिया है कि जी हमने उसको जो है वो एक या तो उसको प्लेंटिफ की जगह पे डिफेंडेंट रख दिया है। ठीक है, या आपका जो है उसको मिस किया मतलब उसको प्लेंटिफ की जगह पे हमने डिफेंडेंट बना दिया है। ठीक है, वो मिस ज्वाइंटर है। या नॉन ज्वाइंटर क्या है कि जी एक पार्टी जो बनती थी उसको हमने बनाया ही नहीं है, उसको हमने
एंटर ही नहीं किया है। जैसे हम मेंटेनेंस का सूट है, मेंटेनेंस का सूट में अगर डिफेंडेंट जो कि हस्बैंड शोहर है, शोहर को हम पार्टी नहीं बनाएंगे तो वो क्या होगा, नॉन ज्वाइंटर होगा। ठीक हो गया, वो नॉन ज्वाइंटर होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा मिस ज्वाइंटर क्या होगा, मिस ज्वाइंटर के हमने उसको एज ए प्लेंटिव रख लिया, ठीक है, या हमने उसको प्लेंटिव रख लिया तो वो भी आपका मिस ज्वाइंटर हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि जी फेलर टू ज्वाइन एनी पर्सन एज ए पार्टी टू सूट हुज ज्वाइनिंग इज नेसेसरी, तो वो अगर उसको बनाते ही नहीं है तो वो मिस ज्वाइंटर है। ठीक हो गया। आगे समन हमने पढ़ लिया है सूट। सूट क्या है, सूट आपकी लास्ट डेफिनेशन है, कहता है एनी प्रोसीडिंग, कहते हैं एनी प्रोसीडिंग which is instituted by the presentation of plaint or where is created as suit by any law, then such proceeding will be deemed to be a suit। ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन थी जो कि सीपीसी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ी है। ठीक है। ये डेफिनेशन है। सिंपली आपने इसमें जो है आपने देखना है कि जी डिक्री क्या है, उसके बाद आपका जो जजमेंट क्या है, उसके बाद जो इसमें हमने मेन पढ़ा है कि काज ऑफ एक्शन या आपका रिव्यू रिवीजन, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इसको एक दफ़ा आपने फिर गौर से देखना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर डेफिनेशन नहीं मिली सीपीसी में, या ये मिल सेक्शन है क्या है? इसमें इसमें है मैडम, वो ऑर्डर सर 1 रूल 9 है और रूल 10 है। ऑर्डर 1। रूल 10 और 9 यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर 1 रूल 9 और 10 देख लें। जी थैंक यू सर। हम्म, एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर ये जो आपने कंसेंट डिक्री में बताया कि कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट भी अपील हो सकती है कि जब वो कंप्रोमाइज फ्री कंसेंट से ना, और एक और आपने रीजन बताई थी सर, इसका आपने कोई पता नहीं सेक्शन या ऑर्डर बताया था शायद 39 या 34, वो ऑर्डर क्या 23 था? है, ऑर्डर 23 है। ठीक है। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे चलते हैं, नो क्वेश्चन। मैडम बस आगे इंग्लिश की क्लास होगी। जी
चलें जी। जी वकास साहब, वकास अहमद। वकास अहमद जी। आगे है जी आपका नासिर साहब, नासिर गुंदल साहब। जी सर। हाँ जी, क्या कहता है आपका ये मिस ज्वेंडर और नॉन ज्वेंडर क्या चीज है? सर मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर ये है कि जो पार्टीज होती हैं कि जो नॉन ज्वाइंटर है जो कि नेसेसरी पार्टी होनी थी किसी भी सूट में, अगर उसको उस पार्टी नहीं बनाया गया तो उसको नॉन ज्वाइंटर कहा जाता है। और जो मिस ज्वाइंटर है जो कि पार्टी मतलब नहीं होनी चाहिए थी किसी भी सूट में और उसको पार्टी बना दिया गया तो उसको मिस ज्वाइंटर कहा जाता है। ये ऑर्डर 1 रूल 9 और 10 के तहत। हाँ जी जी ठीक, सर। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई नहीं होगा साहब। मिस ज्वेंडर है जी आपका, कहता है जी when a person has been named as party to lawsuit when the person should not have been added, कि जब उसको सूट में नहीं होना चाहिए था और उसको सूट में ऐड कर दिया तो वो आपका मिस ज्वेंडर है। ठीक है, उसको सूट में ठीक हो गया, उसमें मिस ज्वेंडर है कि जी आपका एक पर्सन को जो है सूट में नहीं होना चाहिए था और उसको सूट में डाल दिया तो वो मिस ज्वेंडर है। जिसमें उसमें कहते हैं कि wrongfully impleaded a person as a party in lawsuit when he can't join as a party। ठीक है, या आगे वो कहते हैं a person who has been erroneously involved in a suit, जिसको आपका गलती से सूट में इन्वॉल्व किया गया है उसको, वो मिस ज्वेंडर है। नॉन ज्वेंडर क्या है? नॉन ज्वेंडर कहता है जी आपका a person who was to join in suit but not joined। जैसे नॉन ज्वेंडर एक आपका हस्बैंड को प्रॉपर्टी मेंटेनेंस के सूट में हस्बैंड को पार्टी नहीं बनाया गया तो वो क्या है? वो नॉन ज्वेंडर है। ठीक है, नॉन ज्वेंडर है। अब मेंटेनेंस के सूट में दादा को, जबकि बाप जिंदा है और दादा को भी पार्टी बना दिया तो वो क्या है? मिस ज्वेंडर होगा, वो मिस ज्वेंडर होगा, वो राइट नहीं लगता। अगर बाप जिंदा है तो दादे का राइट नहीं बनता। ठीक हो गया। आगे एक दो और चीजें हैं उसमें बताते हैं जी आपका एडिशन, डिलीशन और एडिशन ऑफ पार्टी और डिलीशन ऑफ पार्टी। ये जो ऑर्डर 2 ये 10 है। ठीक है, नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय मिस ज्वेंडर नॉन ज्वेंडर। आगे 110 है, 110 की एप्लीकेशन देते हैं कि जी जब हम कोई किसी को एज ए पार्टी इंक्लूड करना चाहते हैं और किसी को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस का सूट था, हस्बैंड को पार्टी नहीं बनाया गया और बाद में पता चलता है तो हम 110 की एप्लीकेशन दे सकते हैं उसको बुलाने के लिए, उनको मतलब उनके बुलाने के लिए, तो हम उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन क्या देते हैं हम? 110 के तहत, 110 के साथ हम उसको पार्टी बना सकते हैं। टू ऐड अ पार्टी इनटू लॉसूट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ पार्टी, या आगे टू डिलीट अ पार्टी फ्रॉम लॉसूट इसको कहते हैं डिलीशन ऑफ पार्टी। इसमें एक और वर्ड है आपका, बताते हैं जी पार्टीज। पार्टीज कौन सी होती हैं? एक होती है नेसेसरी पार्टी होती है, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है परफॉर्मा पार्टी। ठीक है, 3 पार्टीज होती हैं सूट में, नेसेसरी पार्टी, परफॉर्मा पार्टी और प्रॉपर पार्टी और प्रॉपर पार्टी। अब नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है? पार्टी इन absence of whom no effective judgment can be passed।
अब जिसके अगेंस्ट जिस पार्टी के बगैर कोई इफेक्टिव जजमेंट पास नहीं हो सकती वो क्या है, वो नेसेसरी पार्टी है, वो नेसेसरी पार्टी है। सपोज के मैंने नासिर साहब ने अपना एक एग्रीमेंट किया है वकास साहब के खिलाफ, ठीक है, तो वकास साहब के उन्होंने लाजमी अब पार्टी बनाना है। अगर वकास साहब को पार्टी नहीं बनाते तो वो आपकी इफेक्टिव जजमेंट पास नहीं होगी, तो वकास साहब क्या है, नेसेसरी पार्टी है। उसके साथ वकास साहब के साथ वो अगर उन्होंने कोई और किसी पर्सन को रख दिया उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी कोई साथ कोई इंटरमीडिएट है या कोई जिसने स्टाम्प फरोश वगैरह वो वगैरह दिया है, ऐसे किसी पर्सन को रख लेते हैं जिन जो कि बाद में वो एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। उनको आप परफॉर्मा पार्टी रख सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मा पार्टी ऐसी पार्टी होती है जिसकी होने अ पार्टी होम अगेंस्ट नो रिलीफ इज साठ, ऐसी पार्टी जिनके अगेंस्ट कोई हम रिलीफ नहीं मांगते लेकिन वो पार्टी आपको थोड़ा कोर्ट को हेल्प कर सकती है केस डिसाइड करने में, प्रोफार्मा पार्टी कहलाते हैं। जैसे अब निकाहनामे से रिलेटेड कोई हम करते हैं, सूट फाइल कर देते हैं, ठीक है जी, ये निकाहनामा ठीक नहीं है, वो जो ये कहते हैं जी ये डिफेंडेंट ने बनाया है, सपोज के हम मतलब निकाहनामे को कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, सूट फाइल करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को भी पार्टी बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो पता है, उस जानता होता है उसको वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए होता, लेकिन हम उसको पार्टी बनाते हैं, उसको एज ए प्रोफार्मा पार्टी रखते हैं, ठीक है। या कोई आपकी जो रेट वगैरह होती है 491 की, ठीक है, उसमें हम एसएचओ को पार्टी बना लेते हैं। पार्टी वैसे तो किसी और पर्सन के पास होती है, वो जो अब्डक्टी होती है कोई प्राइवेट पर्सन रखा होता है, लेकिन हम एसएचओ को पार्टी बना देते हैं, तो वो एसएचओ एज ए परफॉर्मर पार्टी होता है, ठीक है। आगे होती है जी प्रॉपर पार्टी। चले मैडम की भी मैसेज आ रहे हैं कि लिंक भेज दें, मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर पार्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी whose presence before the court may be necessary to enable the court effectually and completely settle all questions involved in the suit are called proper party। ऐसी पार्टी जिसके जो कि जिसके होने से कोर्ट जो है एक कंप्लीट जो है मामला सेटल कर सकती है, क्वेश्चन सेटल कर सकती है, उसको प्रॉपर पार्टी कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर पार्टी कहते हैं। जैसे इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अब नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो वो नई मीटिंग में हम सर ये रूल 9, 10 के साथ 13 भी होगा, क्या चीज़, रूल 13 भी इसके साथ पढ़ा जाएगा सर। हाँ जी, ये जो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आपकी प्रॉपर पार्टी की डेफिनेशन है, ये आपकी लास्ट में जो है सर इसकी ये एग्जांपल ये प्रॉपर, बैंक वगैरह होते हैं ना। हाँ बैंक वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम मज़ीद डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी वो क्लास है इंग्लिश की, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कल हम डिटेल के साथ हम स्टार्ट से सीपीसी पढ़ेंगे।